हमने संस्कृत चैप्टर नंबर 3 में हमने जाने यहाँ पर राइटिंग में कि संस्कृत लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है और उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है और उसे कॉपीराइट भी करना है। ये पार्ट 1 में हमने देखा। अब हम यहाँ पर पार्ट 2 में देखेंगे एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो हमारा लेसन है लिखना मीन्स राइटिंग, उसके हम क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में सारे ही क्वेश्चन के आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटन। तो संस्कृत जो है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का तो वहां पर इसका आंसर था। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है संस्कृत इज रिटन इन देवनागरी और नगरी स्क्रिप्ट। ओके, तो देवनागरी या फिर नगरी स्क्रिप्ट में संस्कृत लैंग्वेज लिखी जाती है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है अदर देन संस्कृत विच लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो संस्कृत के अलावा ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस है जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो ये भी हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पर आर नेशनल लैंग्वेज, तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी इज ऑल्सो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा है जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं, उसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था कि शिरोरेखा मस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर संस्कृत में भी शिरोरेखा का यूज होता है, इसी तरह हिंदी में भी हम शिरोरेखा का यूज करते हैं। और शिरोरेखा के बिना ना ही तो हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है और ना ही तो संस्कृत लिखी जाती है। तो शिरोरेखा हिंदी एंड संस्कृत में लिखना मस्ट है। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गुजराती एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर पूछा है कि जो खास जो डिफरेंस है दोनों में तफावत है वो गुजराती और देवनागरी में वो क्या है। तो देयर इज नो लाइन ऑन टॉप ऑफ द गुजराती वर्ड्स। तो गुजराती वर्ड्स जो होते हैं उसमें जो अपर लाइन होती है, जो शिरोरेखा होती है वो नहीं लगाई जाती है। बट सच अ लाइन मतलब शिरोरेखा इज ऑलवेज मेड ऑन द वर्ड्स इन देवनागरी। तो देवनागरी में शिरोरेखा मस्ट है, शिरोरेखा लगाई जाती है। और गुजराती में ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं, ऐसा कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है जिसमें शिरोरेखा का यूज होता हो। तो गुजराती इज नॉट अ देवनागरी स्क्रिप्ट। अब फोर्थ हमारा प्रश्न है हाउ मेनी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन संस्कृत। यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत लैंग्वेज में कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है। तो आप ये तो जानते होंगे कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो देयर आर 13 वोवेल्स। तो अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, लू, ए, ओ और आओ एंड 33 कॉन्सोनेंट्स। तो क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ और ये है अंग, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, एंड ह इन संस्कृत। तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स है और ये सारे वोवेल्स है। ओके, तो इसी तरह जैसे कि संस्कृत में ये सारे वोवेल्स है और ये सारे कॉन्सोनेंट्स है, इसी तरह हमें इंग्लिश में कौन से वोवेल्स होते हैं। तो इंग्लिश में भी इसी तरह के कुछ वोवेल्स होते हैं जैसे कि ए, ओ, ई, आई एंड यू। ये सारे वोवेल्स होते हैं और बाकी के जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD के वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, तो हर लैंग्वेज में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स तो होते ही हैं। जिस तरह इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह हिंदी, गुजराती
एंड संस्कृत में भी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के लिए संस्कृत लैंग्वेज किस टाइप की है, कैसी है? तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स संस्कृत इज कम्प्लीटली एडेप्टेबल फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर साइंस जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक क्या है, संस्कृत एक कम्प्लीटली एडेप्टेबल फॉर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही एडोप्टेबल ये लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइंड एंड राइट 5th to 6th pairs of letter in which very little difference is seen while writing forming them। तो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज लिखना है, संस्कृत के कुछ लेटर्स लिखना है जो कि दिखने में और लिखने में क्या हो, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, पर दिखने में दोनों ही क्या हो, सेम दिखते हो। जब उसे हम लिख रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या हो, थोड़े अलग हो, पर कुछ लिटिल डिफरेंस हो, थोड़ा डिफरेंस हो। तो आंसर में है द पेयर्स ऑफ लेटर्स that have very little difference are। तो यहाँ पर घ है और ध है, ये दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है लिखने में, पर हम इसे जब देखते हैं तो हमें सेम लगता है। फिर ये ट और ठ, इनमें भी बहुत ही कम डिफरेंस है, देखिए। और ये प और श, इसमें भी बहुत ही कम डिफरेंस है। फिर व और ब, इसमें भी कम डिफरेंस है कि दोनों दिखने में एक समान लगते हैं। य और थ, म और घ, ई और ई, फिर उ, फिर ए, फिर क और फ, ये सारे ही जो लेटर्स है ये सारे दिखने में और लिखने में थोड़ा बहुत फर्क है, दिखने में एक समान दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है संस्कृत का। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 ऑफ संस्कृत, संख्या। तो यहाँ पर न को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, आधा जो न होता है हिंदी में उसे न को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, संख्या। संख्या मीन्स नंबर्स। तो यहाँ पर हम आज नंबर्स के बारे में देखेंगे कि जो हम इंग्लिश में नंबर्स देखते हैं, हिंदी में, गुजराती में जो भी हम नंबर्स देखते हैं, तो क्या उसमें और संस्कृत के जो नंबर्स है उसमें कितना डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है नंबर 1। तो यहाँ पर एक साइन दी है ट्री की, फिर उसके सामने उसका क्या लिखा है, उसकी स्पेलिंग लिखी है 1 की, के उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो एकम, जिसे हम इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में हम उसे एक कहेंगे, गुजराती में भी हम उसे एक ही कहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी, गुजराती और संस्कृत में ये तीनों थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर इसे एकम कहेंगे और जिसे हम इंग्लिश में 1 कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है 2। यहाँ पर 2 दिया है और संस्कृत में इसे द्वे बोलते हैं, द्वे, इस तरह से इसे लिखा जाता है। द्वे मीन्स 2, जिसे हम हिंदी में 2 बोलेंगे और गुजराती में उसे बे कहेंगे। ओके, एक, बे। फिर नेक्स्ट है 3। तो 3 के लिए यहाँ पर संस्कृत में क्या लिखा है, त्रिणी। त्रिणी मीन्स 3, जिसे हम हिंदी में 3 बोलेंगे और गुजराती में उसे कहेंगे त्रण। फिर यहाँ पर 4। तो 4 को चत्वारी कहा जाता है, 4, जिसे हम इंग्लिश में FOUR 4 कहते हैं, उसे संस्कृत में चत्वारी कहते हैं, हिंदी में 4 कहते हैं हम, और गुजराती में भी 4 ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट है 5। तो 5 को बोलेंगे पंच, इसे संस्कृत में पंच कहा जाता है और इंग्लिश में हम बोलते हैं 5, और हिंदी में भी हम 5 कहेंगे, गुजराती में भी 5 ही कहेंगे। ओके। फिर 6।
तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 के भी साइन दिए गए हैं। यहाँ पर सबको गिन गिन के हम क्या करें, देख सके। तो 6 को शट कहा जाता है। शट मीन्स 6, SIX 6, जिसे हम हिंदी में 7 बोलते हैं और गुजराती में भी साथ ही कहते हैं। 6 सॉरी, गुजराती में हम इसे 6 कहेंगे, 6, और हिंदी में हम इसे 6 बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 को बोलेंगे सप्त, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे 7, और हम इसे हिंदी में 7 बोलेंगे और गुजराती में भी हम इसे 7 ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट है 8। 8 को अष्ट कहा जाता है संस्कृत में। हिंदी में हम इसे 8 बोलेंगे और गुजराती में भी 8 ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट है 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर जितने नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर ट्री की जो साइन है उतनी वो भी दी गई है। तो 9 को 9 को 9 कहा जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में 9 कहते हैं और उसे हिंदी में हम 9 कहते हैं और गुजराती में भी 9 ही कहते हैं। अब है 10, 10 को 10 कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में 10 बोलते हैं और हिंदी में हम इसे 10 बोलेंगे, गुजराती में भी हम इसे 10 ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट है 11। 11 को एकादश बोलते हैं। ये 10 यहाँ पर और एका, मतलब 10 में 1 मिलाएंगे तो 11, 11 हो गया, जिसे हम इंग्लिश में 11 बोलेंगे और संस्कृत में इसे एकादश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 को संस्कृत में द्वादश कहा जाता है। जैसे 10 में 2 ऐड करने पर द्वादश बन जाएगा, जैसे 12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 12 तक की हमारी जो नंबर्स है, हमारी संख्या है, वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने 12 तक की पूरी जो नंबर्स है वो देख लिए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए हैं उसे हमें यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उसे यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले कौन सा नंबर दिया है, तो 5 है ये। अब 5 में से 5 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसे संस्कृत में कहा जाता है पंच। शिरोरेखा, फिर प, फिर इसे इस तरह से लिखा जाता है पंच। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 1। 1 को क्या बोलेंगे हम संस्कृत में, तो एकम। फिर नेक्स्ट क्या है 7। 7 को हम क्या बोलेंगे, तो सप्त। फिर 11। 11 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, पहले शिरोरेखा, फिर एका दश, ये हो गया 11। फिर नेक्स्ट है द्वे। 2 दिया है, 2 को द्वे कहा जाता है, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है 9। 9 को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो 9 को बोलेंगे नव, नव। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 8। तो 8 को क्या बोलेंगे संस्कृत में अष्ट। पहले शिरोरेखा, फिर अ, फिर श, फिर ट, तो ये हो गया अष्ट मीन्स 8। फिर नेक्स्ट है 4। तो 4 को क्या कहेंगे हम, तो पहले शिरोरेखा, चतुवारी,
यहाँ पर हम तो हाफ ही बनाएंगे क्योंकि चतवारी, इसे चतवारी कहा जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कौन सा दिया है, तो नंबर है 6। तो 6 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, तो संस्कृत में 6 को बोलते हैं षट, श और ट, षट। फिर नेक्स्ट जो है ये 1 और 0, तो 10। 10 को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो दश, दश। संस्कृत में 10 को 10 कहा जाता है। अब ये क्या है 3, तो 3 को क्या कहेंगे हम, तो 3 को त्रीणी कहा जाता है। यहाँ पर इसे त्रीणी लिख देंगे हम। ओके, फिर नेक्स्ट है 12, तो 12 को क्या कहेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर 11 को एकादश बोलेंगे, तो यहाँ पर इससे क्या कहेंगे द्वादश। यहाँ पर 12 तक की हमारी जो नंबर्स है, जो नंबर्स की जो स्पेलिंग है वो सारी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैच ए विथ बी प्रॉपरली। अब यहाँ पर हमें जो ए है यहाँ पर कौन सा नंबर किससे मैच करता है उसे प्रॉपरली मैच करना है। तो 5, तो 5 हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ये रहा 5। फिर अष्ट, तो अष्ट किसे कहते हैं, तो 8 को बोलते हैं अष्ट, तो यहाँ पर 8 के साथ अष्ट को जोड़ देना है। फिर द्वादश, तो द्वादश मीन्स 12। फिर चतवारी मीन्स 4। फिर ये 9 मीन्स 9। बस ये हमारे जो प्रॉपर मैच द फॉलोइंग भी हो गए। अब नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो यहाँ पर फिगर्स में लिखना है, जो फिगर्स जो लिखे हुए हैं उसे नंबर्स में लिखना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर एकादश, एकादश मीन्स 11, तो 11 को हम संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे, तो 1 और 1, ये हो गया 11। फिर 9, तो 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये इससे इस तरह से, ये हो गया हमारा 9। फिर नेक्स्ट है षट, तो षट किसे कहते हैं, षट 6 को कहा जाता है षट। तो यहाँ पर 6 इस तरह से लिखा जाता है, 3 का जो उल्टा है उसे षट कहते हैं। फिर अष्ट, तो अष्ट 8 को कहा जाता है। फिर पंच, तो पंच 5 को कहा जाता है। अब यहाँ पर जो संस्कृत के लेटर्स है, नंबर्स है, वो भी कुछ हद तक गुजराती एंड जो हिंदी के नंबर्स है उससे मैच करते हैं। नाउ वी रिपीट आर नंबर्स मीन्स संख्या। यहाँ पर 1 को एकम कहा जाता है संस्कृत में। फिर 2 को द्वे कहा जाता है। फिर 3 को त्रीणी कहा जाता है। और 4 को चतवारी कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। और यहाँ पर 5 को पंच कहा जाता है। 6 को षट कहा जाता है। 7 को सप्त कहा जाता है। और 8 है उसे अष्ट कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में। और 9 है, 9 को 9 कहा जाता है। 10 को 10 कहा जाता है। अब जो 11 है, 11 को एकादश कहा जाता है, क्योंकि 10 में 11 को ऐड किया जाता है तो वो हो गया 11, तो 11 को एकादश कहा जाता है। और ये 12 है, तो 12 को द्वादश कहा जाता है, क्योंकि 10 में 2 को ऐड करने पर 12 बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर 12 को द्वादश कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी हमारी जो 12 तक की नंबर्स है, संख्या है, उसे हमने सीख लिया है कि उसे इंग्लिश में किस तरह लिखा जाता है, इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है, और उसे संस्कृत में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और उसे किस तरह से संस्कृत में लिखा जाता है। ये सब कुछ हमने इस चैप्टर नंबर 4 में संख्या मीन्स नंबर्स में जाना है। ओके, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।